चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समायदूरी चाल का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी तक समायदूरी चाल का हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से अध्ययन कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है समायदूरी चाल का, तो वहां से जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर में। ठीक है, और बता दें कि इसमें एक आध वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की यदि चाल में आप x गुना कर देते हैं, x गुना चाल उसका अगर बढ़ा देते हैं, तो उसके वास्तविक समय का वहाँ पहुँचने में 1/x गुना हो जाती है। ठीक है, और उसी तरीक़ा से आप जानते हैं कि चूँकि समय का अपोजिट चाल है, तो चाल का अपोजिट भी समय होगा। इसका मतलब है कि समय में कहीं x गुना बढ़ा दीजिएगा तो उसके बाद चाल में उसका वास्तविक चाल का 1/x गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए। साथ में एगो आपको पथ से जो है रिलेटिव एगो बात समझाते हैं, दूरी निकालना। ठीक है, ये इस तरीक़ा से कोई रोड है, पहले तो रोड बना लेते हैं। मान लीजिए रोड है, अब इस पर इस तरीक़ा से कोई भी चीज़, खंबा या बल्ब लगाने वाला कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे गाड़ी का दिशा दूरी बताने वाला कोई भी वस्तु हो सकता है। वो सब जो होता है ना, बराबर दूरी पर सूचक जो होता है वो बराबर दूरी पर, निश्चित दूरी पर रखा रहता है। अगर एगो हियाँ सूचक है तो मान लीजिए कि अगला सूचक यहाँ है, तो ये जितना दूरी पर है उतने अगला बराबर दूरी पर फिर अगला सूचक कुछ ना कुछ होगा। उसके बीच में छोटा मोटा सूचक इधर उधर वाला रहता है, लेकिन NH to NH बताने वाला जो रहता है, चाहे एक क्रमबद्ध तरीक़ा से बराबर दूरी पर पोल या कुछ भी या लाइट वाइट कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बनाते हैं, कहीं कहीं कम बेसी हो जा रहा होगा बनाने समय, लेकिन आपको समझना है कि बराबर बना रहे हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट हम नाप के तो नहीं ना बना रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं। चलिए समझ जाना है। चलिए अब यहाँ तक आ गए। अब देखिएगा आप कि इसमें मैं आपसे पूछूं कि कै गो खंबा हो गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो और 9 गो खंबा हो गया। अब तो 9 गो हो गया। मैं कह दूं कि प्रत्येक जो है 2 मीटर के, है ना, 2 मीटर कम थोड़ा और लग रहा है, 5 मीटर मान लीजिए। प्रत्येक के बीच के दूरी 5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। इसका मतलब है कि फिर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर करते करते यहाँ भी आएगा, तो इसके बीच की दूरी 5 मीटर होगा। तो मैं कहूँ कि एक रास्ता पर यदि इस तरीक़ा से 9 गो पोल खड़ा कर दिया गया समान दूरी पर क्रमशः, तो उन 9 खंबा के बीच का दूरी कितना होगा? यदि एक खंबा के बीच की दूरी 5 मीटर है तो कैसे निकालिएगा? तो 5 हियाँ है, तो यहाँ भी 5, 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 सबको ऐड कीजिएगा तो उतना परीक्षा में समय नहीं रहता है। कोई बच्चा सोचा होगा कि अच्छा 9 खंबा है तो 9 गुने 5 कर देते हैं तो 45 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो सकता है। यानी ध्यान से देखिए, बताइए ये पहला खंबा ही 5 मीटर हो गया, नहीं ना हुआ? पहला से जब दूसरा तक पहुंचा तब ना 5 मीटर हुआ। अब दूसरा से तीसरा तक पहुंचेगा तब ना मिलकर 5/10 हुआ। अब तीसरा से चौथा तक पहुंचेगा तब ना 5/10 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरा तक पहुंचता है तो 5 होता है, तीसरा तक पहुंचता है तो 5 दूना 10 होता है, चौथा तक पहुंचता है तो 5 तिहाई 15 होता है। उसी तरीका 5वां तक पहुंचेगा तो 5 चौका 20, मतलब जयमा तक पहुंचता है वैसे एक कम से गुना हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पहला बार 5 मीटर हुआ होगा तो हियाँ 5 मीटर नहीं हो गया, यहाँ आगे आके हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो एक आगे बढ़ के ना हुआ है। तो इसलिए अगर कोई कहता है 9 खंबा के बीच की दूरी, तो 9 से 1 कम 8, मतलब इसके बीच में कई गो ऐसा 5 मीटर वाला दूरी होगा, 8 गो दूरी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहा है। यदि मैं 4 खंबा के बीच में दूरी पूछूं शुरू से लेके, तो 3 गो दूरी होगा ऐसा 1 2 3। यदि मैं 7 के बीच में पूछूं तो देखिए
1 2 3 4 5 6, एक कम हो रहा है ना। तो आपको पता है कि कोई कहता है कि 5 + 5 + 5, इसको जोड़ के बताइए, तो आप इसी बात को लिख सकते हैं ना, 5 × 3। 5 5 रिपीट कर रहा है, कई बार है? 3 बार है, तो 3 से गुना कराइए। तो 5 × 3 का मतलब होता है क्या कि 5 5 सेम 3 दा जुड़ल। तो उसी तरीका से ये 5 5 जो है वहाँ तक 8 दा जुड़ेगा 9 खंबा में। तो दूरी जब आप निकालने जाइएगा 9 खंबा के बीच की दूरी शुरू से लेकर वहाँ तक, तो पाइएगा 9 × चलिए आप समझ गएंगे। सबसे पहले तो 5 5 5 है तो 5 लिखिए, और गुने 9 से गुना न करेंगे। हम 9 × 5 किए थे, 8 × 5 करना था। उसी बात को हम 5 × 8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5 5 5 तो 5 लिखे, और कैदा होगा 9 खंबा के बीच में 8 दा आएगा ना, ऐसा दूरी तो जोड़ेंगे, इसलिए 8 से गुना था। 8 × 5 क्या हो जाएगा 40। अब मीटर में है सब, तो मीटर में आया, गुना करने पर सब सेंटीमीटर में रहता तो गुना करते तो सेंटीमीटर में आता। जिसमें रहता है बीच के दूरी वो इतना है, वैसा ही आता, इतना मात्रक है। चलिए तो इस तरीका से होगा। तो आप देखें कि जब सीधा रास्ता हो तब ना, लेकिन अगर कहीं सर्कुलर रास्ता बन जाए, रास्ता ऐसा रहता है कि ना चरमुखी उर्मुखी पर बड़ा बड़ा शहर में घूमे होंगे तो देखे होंगे, इस तरीका से भी रास्ता रहता है। तो बताइए जब ऐसा रहेगा, चाहे फील्डे उल्ड है, ऐसा है एकदम गोलाकार है, ठीक है, प्योर तो गोला नहीं बन रहा है, लेकिन लगभग मान के आप लोग को चलना है कि गोल है, ठीक है। अब ऐसा ट्रैक मिल गया आपको। अब यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर जो है ऐसा खंबा लगा देगा, ठीक है। तो लगाओ रे भाई बा, लगाते जाओ, ठीक है। देखिए पूरा परफेक्ट बनाना तो मुश्किल रहता है, लेकिन लगभग आप लोग को समझ के चलना होगा। चलिए इस तरीका से हम खंबा बना दिए, और मान लेते हैं कि इसके भी बीच की दूरी हमेशा 5 मीटर है। अभी फिलहाल 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, मतलब प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी का 5 5 है। 5 मीटर 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 पर, ठीक बात। अब मैं खंभा की संख्या इसमें गिन लेता हूँ। चलिए 1 गो खंभा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, मतलब में टोटल हमारे सामने आ गया 10 खंभा। तो अभी 10 खंभा के बीच में कई गो दूरी होते? अभी तक देखे कि यदि सीधा पथ रहता रे भाई बा तो 10 रहता, तो ओकरा बीच में ऐसा ऐसा 9 गो दूरी आता, एक कम करके। लेकिन देखिए जब सर्कुलर पथ हो जाए, अब जैसे देखो ये 9 और 1, इसके बीच में हम तो दूरी नहीं निकाल सकते हैं सीधा होने के कारण, ये अलग हो गया वो अलग भाग गया। लेकिन जब ऐसा रहे ना सर्कुलर पथ, तो जहाँ खत्म हो ना, जहाँ से शुरू होल ओकरो बीच में एगो दूरी आ जाए। जैसे देखो यहाँ शुरू हुआ 1 से आ खत्म हुआ 9 पर, तो यदि सीधा पथ गेल है ना, तो एकरा ओकरा बीच में 5 मीटर के दूरी के फैसला न रहे, वो अलग तरीका। लेकिन जब सर्कुलर रहे ना, तो जहाँ खत्म करे तो देखा शुरू हो हुआ भी एगो अतिरिक्त दूरी आ जाए। तो देखो 10 तक में सीधा रास्ता रहती तो 9 गो दूरी रहे के चाहिए, लेकिन सर्कुलर हो के कारण अंत आ शुरू वाला के बीच एगो बढ़ गए, तो टोटल 10 गो दूरी मिलते कि ना। चलिए ये तो हम ऐसे समझ लिए, आप समझते हैं गिन गिन के। देखिए यहाँ तक एक दूरी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एगो 5 मीटर वाला दूरी, दूसरका दूरी, तीसरका, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। समझ रहा है ना। अब तनी ध्यान से देखिए, अब अंतिम शुरू को भूल जाते हैं। हम पहला से दूसरा तक जाते हैं तो 1 के होता है, हम पहला से चौथा तक जाते हैं तो 3 गो दूरी होता है। देखिए सीधा पथ वाला नियम काम कर रहा है कि ना, 1 कम। अरे 1 गो 2 गो 3 गो दूरी हुआ कि ना, यहाँ तक आया था। ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर करके यदि मैं 6ठा तक आऊँगा तो 5 गो दूरी होगा। ऐसा ऐसा देखिए 1 2 3 4 5, 6ठा तक आया तो 5 गो दूरी। उसी तरीका से समझ गए 10 तक आया होगा यहाँ तक, तो यहाँ ऐसे आके यहाँ तक में 9 गो दूरी हुआ। लेकिन मैं ये टोटल पथ की लंबाई पूछूं
तो ऐसा ऐसा 5 मीटर वाला 10 गो हो गया। देखिए यहाँ तक आया तो 9 गो हुआ होगा, लेकिन ये शुरू और फर्स्ट के बीच में तो ये दूरी इतना बराबर होगा कि नहीं होगा, सर्कुलर है तो। चूँकि कहा ना कि 2 खंबा के बीच की दूरी हमेशा सेम है, तो इहो तो एगो बचल है, तो इहो तो होगा। लास्ट और फर्स्ट के बीच में भी तो 5 मीटर का आ गया। यह ला ए में सर्कुलर जब पथ हो जाए तब रास्ता के कुल लंबाई निकालना रहे, कहने का मतलब उसका टोटल दूरी निकालना रहे। तब 5 मीटर वाला है, ऐसा ऐसा कई गो दूरी, तो जय गो रहता है ना खंबा ऊपर रखा हुआ, उतने से गुना करके लाते हैं, तो 10 पचे 50 मीटर हो जाता है। चूँकि 100 मीटर में है इसलिए 50 मीटर। देख 5 मीटर वाला कई गो दूरी आएगी, 10 गो आना चाहिए, 9 गो। अभी देख रहे हैं कि यदि सीधा रास्ता रहता तो 9 गो होता, एक कम। लेकिन रे भाई बा यहाँ अंतिम शुरू के बीच में रिलेशन एगो बढ़ गए। तो यह ला जब सीधा रास्ता रहे तो जितना जितना मीटर गुने आ जय गो खंबा रहे से एक कम से गुना करना है। लेकिन सर्कुलर रहे तो जितना जितना मीटर पर है उसको लिखना है गुने, आ जय गो पेड़ रहे तो ए से गुना करके दूरी निकालते हैं। ये बात समझने में किसी को दिक्कत है? और जब दूरी पता चल जाए आए पर कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो कुछ ना कुछ समय लेगा कि नहीं आए, तो दूरी बट्टा समय कर देंगे तो उसका चाल निकलेगा कि नहीं। ठीक है, यदि हमरा चाले दे देता उस व्यक्ति का, दूरी पता चल जाता तो दूरी में चाल से भाग देते तो समय निकल जाता कि नहीं। फार्मूला वही रहेगा, खाली यहाँ समझना था कि इसमें दूरी कैसे निकाले। पिछला वीडियो में हमने अलग अलग रेलगाड़ी पर आधारित और पुल या प्लेटफॉर्म पर आधारित पर हमने दूरी पता करना सीखा था। उससे पहले वाला में थ्योरी सीखा था, और आज मैं सीख रहा हूँ कि कोई पथ पर बराबर बराबर दूरी पर पुल या इस तरीक़ा से कोई भी चीज़ पर जब लाइट वाला व्यवस्था चाहे सूचक वाला या किसी भी तरीक़ा का बराबर बराबर दूरी पर बांट दे तो हम पहला से लेकर अंतिम खम्मा तक किस तरीक़ा से हम दूरी निकालते हैं। ठीक है रे बाबू लड्डू सोना, चलो समझ गए होगा। जब सर्कुलर पथ पर हो तो कैसे दूरी निकल रहा है, जब सीधा पथ पर हो तो कैसे दूरी निकल रहा है, शुरू से लेकर अंतिम तक के टोटल दूरी कैसे निकल रहा है रास्ता का, इस बात को आपने सीखा। आज के वीडियो में हमने यह भी सिखाया कि जब किसी वस्तु के चाल में n गुना कर देंगे तो वस्तु के समय जो है 1/n गुना हो जाती है। यदि समय में कहूँ n गुना कर देवा तो चलवा उलट के 1/n गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बैक टू बैक आएगा और मज़ा आएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपको पता है, इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं, इसीलिए ना चाल बराबर दूरी बटा समय। चल बहादुरी, सब बात तोरा पोते, सब बात आप लोगों को पता। लगता है कान में पानी चल गया। चलो चलिए, कान में से पानी निकालने का तरीक़ों सीख गए। उछलिएगा ना वैसे ही कान ऐसे करके तो पानी निकल जाता है कान से। आज हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मॉडल एग्जाम्पल का शुरू हो रहा है। पहले स्टार्ट होगा मॉडल एग्जाम्पल। पहले मॉडल से के देखिएगा तब ना एंट्री होगा फिल्म में। चलिए मतलब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है मॉडल एग्जाम्पल का, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबे एक पुल को 12 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार होगी। रफ्तार बोलूँ तो चाल, रेलगाड़ी की चाल हमको पता करना है। चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय। ठीक बात है। अब दूरी के जगह की लिखूँ तो एगो रेलगाड़ी पार करना चाहिए पुल के, तो रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबा है, आ जोड़ पुल के लंबाई कितना है 5 किलोमीटर। तो दूरी की जगह लिखाएगा कि ना टोटल दूरी, आ समय पार करना है पुल को तो दोनों का योग होता है, वह ना पार कर जाता है, वो दिन सिखाए हुए थे। अब समय की जगह की लिखो तो 12 मिनट में पार कर जाता है, तो समय की जगह 12 मिनट हमने लिख दिया। अब देखो
आंसर देल है मीटर प्रति मिनट में। आंसर आपको किस में देल है? मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति मिनट में, ऑप्शन सब मीटर प्रति मिनट में है। तो जब इस तरीका से चाल का मात्रक दे दे तो इससे मतलब क्या समझते हैं कि दूरी होना चाहिए मीटर में, समय होना चाहिए मिनट में। दूरी होना चाहिए मीटर में, समय होना चाहिए मिनट में। ठीक, तो देखा तो समय तो मिनट में है प्रश्न में, लेकिन ये दूरी जो है किलोमीटर में है। ठीक है, तो हमरा खाली दूरियों को मीटर में कर लेना है। तो पहले 1 किलोमीटर आ 5 किलोमीटर मिल के कै किलोमीटर है? 6 किलोमीटर बटा 12 मिनट। ऐसे हमरा ये बात अल। ठीक, ये तो हम कहलिए तोरा याद रखेला क्योंकि ऑप्शन में वैसा देल है। अब देखो दूरी हो के चाहिए मीटर में, तो मीटर में बदलेला कैसे गुना कल जाए हो? जैसे ये 1000 से गुना करबहू तो किलोमीटर से किस में बदल जाएगा? मीटर में। एकरे बराबर ही वैल्यू लिख दिए। आ समय तो मिनट में रहेला कहे छे, ऐसे मिनट लिख दिली कि चलो मिनट ऐसे लिखाई छे। चलो हो गए। अब देखा बदल गए किस में? मीटर प्रति मिनट में। जे में कहा वैसा में बदल गया ना। अब काट कूट कर लीजिए। 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 दहजुआ 0, इसका मतलब है 500 मीटर प्रति मिनट। कितना जल्दी आ गया। हम ऑप्शन से ही चोरी कर लेंगे कि हमको किस में बदलना है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन दूसरा कहता है एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से चलती है। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? समय घंटा मिनट दोनों में दिले, तो पहले बना ले चुपचाप एकरा। कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है। समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखो तो की 375 किलोमीटर दूर तक रेलगाड़ी गई, तो दूरी के जगह 375। ठीक, किलोमीटर में दूरी है। ठीक बात। और चाल उसका दिल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तब ना किलोमीटर से किलोमीटर कट के ऊपर खाली घंटा में समय आ जाते। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होले कि दूरी होना चाहिए किलोमीटर में, समय होना चाहिए घंटा में। तो किलोमीटर से किलोमीटर नानी घर यदि बराबर न रहती तो पहले बराबर बनती है, सबके दूरी के एक जैसन बनती कि ना बनती, तब ना रिजल्ट दे छे। हाँ, न तो काट कुट होबे न करती है यूनिट। अब समझ गएंगे। चलिए, तो जब दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर घंटा में, तो समय ऑटोमेटिक घंटा में निकल जाता है। कहला क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर चल बसता है। चूँकि यूनिट से हम इसलिए काट लेते हैं। देखिए 25 75 से कट जाता है। पहले 5 से काटिए। 15 पचे 75, 15 पचे 75, आई हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 2 पचा 25 और 15 पचे 75, तुरंत कट गया। इसका मतलब है हमको आ गया 5 घंटा। कितना आ गया? काट कूट के 5 घंटा। इस तरीका से, अरे कैसे काट दिली रे? अच्छा, दूरी दिल है 350 किलोमीटर, वह कहला। चला, इस हिसाब से तो 5 घंटा होता है। देखिए क्वेश्चन 2 में आपको समय निकालना था। समय होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब दूरी दिल है आपके क्वेश्चन में 350 किलोमीटर। ठीक बात, हम 375 लिख दिलिए तो आंसर उतना आ गए। आ चाल दिल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सब कुछ ठीक है ठाक था। आप काटिए, इसको काटिएगा तो अब ही कटेगा। 5 से 15 पचे 75 आई, 5 से 7 पचे 35, 70 बार में। फिर 5 से इसको काटिएगा तो 14 पचे 70 आई, 5 3 15, मतलब 14/3 हमको बच गया। कितना घंटा? 14/3 घंटा बच गई। पूरा पूरा नहीं कटा। तो देखिए ये घंटा में आ गया। अब इसको हम मिनट में कैसे बदलेंगे? तो 14/3 को हमको मिनट में बदलना है। घंटा है, इसमें 60 से गुना कराएंगे तो मिनट में बदल जाएगा। तो देखिए ये इस तरीका से 280 मिनट, 280 मिनट आ गया। हमको गुना कर दिए तो अब 280 मिनट में कै घंटा कै मिनट होगा? तो 60 से भाग दे के पता कर लेंगे।
तो 6 चौक 24 आ एने 40 बच गया। देखिए तो 280 मिनट में 60 से भाग दिली तो एने वाला आले जे घंटा में हो गए, नीचे जावे छी शेष मिनट में रह जाए। ठीक है, यदि सेकेंड वाला में 60 से भाग देती तो एने आती जो मिनट होती है, नीचे बत्ती जो शेष सेकेंड होती है। लेकिन मिनट वाला में यदि 60 से भाग दे रहा हूँ तो इधर आता है जो घंटा होता है, नीचे जो शेष बचल आता है यहाँ पर वो मिनट होता है, मतलब 4 घंटा। इस बात को 40 मिनट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सब समझ गया। चलिए यहाँ पर हम दूरी गलती ले लिए थे तो हमारा आंसरवा गलती है ना तो हो। हाँ, एला उत्तर बनाइए तो ठीक ठाक से डाटा ठीक से लिखिए, आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह गाड़ी 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब चाल दे दिलो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे दिया घंटा में। समझ गएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी किलोमीटर, समय घंटा, और चूँकि समय घंटा है, घंटा से घंटा खत्म हो जाएगा तो किलोमीटर में ना निकल के आएगा। चलिए तो चाल गुने समय, यूनिट सेम है तो ठीक बात है, यूनिट सेम ना रहता तो सेम कर लेते। तो देखिए ये हो जाएगा फिर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, बट्टा में घंटा, और गुने समय देल है कितना 5 घंटा। आप समझ रहे होंगे कि काहे कटा, प्रति घंटा का मतलब बट्टे घंटा ना, तो चाल ही था, समय ही था, घंटा से घंटा खत्म। देखिए किलोमीटर में आंसर आ गया कि ना 5 25 और 5 का 20 और 2 22, इतना किलोमीटर। इला बार बार ही हम लिखते नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट देखें कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटा। हम जान गए कि चाल किलोमीटर घंटा है, मतलब दूरी घंटा में या समय, दूरी किलोमीटर में या समय घंटा में। और चूँकि समय घंटा में तो ठीक है, घंटा में नहीं रहता तो घंटा में न बना देते, या तो इसको सेकेंड रहता तो इसको मीटर प्रति सेकेंड करते तो आंसर मीटर में आता। यदि ई वाला मीटर प्रति सेकेंड है तो एक हम सेकेंड में बदल लेते, तो यो हमरा कट के मीटर में। केनहू करके यूनिट सेम करना है, और कैसे करना है तो थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। चलिए चूँकि यहाँ सेम था यूनिट्स, इसका मतलब हमको रिजल्ट निकल के आएगा किस में आएगा, किलोमीटर में। तो जब आंसर आ गया, इतना आंसर नहीं दे लेता, मीटर में रहता, तब मीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से भाग देंगे तो मीटर में बदलेगा कि नहीं। तब बनैला के बाद भी हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, कोई जरूर ना कि हियाँ बदलने लगेंगे। हम इसको सॉल्व कर दिए, हमको आंसर आ गया किलोमीटर में। अब मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर या क्विंटल और कुछों में कहता। हम यहाँ से चेंज करने का यूनिट लंबाई द्रव्यमान धारिता में क्या सीख रहे थे, हाँ नाटक कर रहे थे। चलिए बदल सकते हैं, मेरा घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बना के आंसर लिया ना, ध्यान रखना कि आंसर किस में आया, ये बहुत जरूरी है। मैं डायरेक्ट 225 लिख के न भागिएगा, ना तो काम खराब हो जाएगा। ये में ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर किस में आया है, बहुत ज़रूरी है। न तो ऑप्शन, यही ऑप्शन में मीटर लगा देगा तो ये गलती बात रहे, 225 मीटर थोड़ा ही है, अभी तो 225 किलोमीटर है। तो आंसर 225 किलोमीटर ना होती, 2 ऑप्शन में 225 लिख देते, एगो मीटर लगे लेते, एगो किलोमीटर में। तो मीटर वाला में मार के निकले हवाबाजी करके तो गलती हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, हवाबाजी में बिल्कुल नहीं करना। लंबाई द्रव्यमान धारिता में और ये समय दूरी 40 में हवाबाजी साफ नहीं चलेगा। क्षेत्र में 23 में ओमें जो लास्ट में इकाई जाता है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, परिमाप ये सब है तो मीटर, आयतन है तो मीटर की, ये सब जो आता है वो लिखना ही होगा। और न लिखेगा तो ऐसा ऑप्शन दिला रहेगा कि गलती में टिक लग जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए तो हम जान गए कि दूरी बराबर ई गुने ई होता है। ऐसा यूनिट देख ली तो हमरा पहले ये पता चल गई कि आंसर किलोमीटर में तो गुना करबे तो फिर इतना आ गए। चल ले भाई आगे बढ़, यूनिट से हम रही तो आदमी हवाबाजी करे लगे, लेकिन ये लिखे के चाहिए। चलो अब प्रैक्टिस कीजिएगा इतना ना कि आपको अपने पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं चाल, ऐसा नहीं समय, तो ऑटोमेटिक ऐसा में आते ही दूरी। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरी। अब चौथा प्रश्न, एक रेलगाड़ी 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर होता क्या है रे भाई?
दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, ठीक बात। दूरी किलोमीटर में है, दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है। समझ गएंगे, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आती कि ना, कट जाती तो 50 बार में और रिजल्ट आती किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि नवीन 2 घंटा में 9 किलोमीटर जाए छै तो 30 किलोमीटर चलने में से कितना। देखिए इसको 2 मेथड से बना सकते थे। एक तो एक एक नियम से, चूँकि नवीनमा जो है 2 घंटा में 9 किलोमीटर चल जाए तो हम कभी कि नवीनमा 1 घंटा में कितना किलोमीटर जती तो 9/2 किलोमीटर जते, इसलिए नवीनमा। अच्छा देखिए, नवीन के समय निकाले लेता, समय वाला भाग ओन्ने ना लिखती है, जे निकाले के रही ओन्ने लिखती। चलिए 9 एन्ने लिखते हैं, 2 ओन्ने करते हैं। चूँकि नवीनमा 9 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, यह खातिर नवीन महाराज जो हथिन 1 किलोमीटर कितना में जाता थे, 2/9 घंटा में जाता थे। यह ला कह रहा है क्वेश्चन में कितना, 30 किलोमीटर जाने में नवीन को कितना समय लगेगा, तो 2/9 गुने 30। देखिए 3 से 10 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 20/3। बोलूँ तो 6.2/3 घंटा हो गई आंसर। अब एक मिनट अथी में कहता था, इसका मतलब है कि 6 घंटा तहते है और 2/3 को मिनट में बदल लेते तो 60 से गुना कराते तब 20 दूना 40, ठीक, कट कुट के आ जाता। तो इसका मतलब 6 घंटा 40 मिनट, लेकिन हमको पूर्णांक में दे दिया तो घंटा में आया तो इसको पूर्णांक में बदल लेना था भिन्न को। चलिए एक तो ये हुआ कि हम एक एक नियम से भी ऐसा टाइप के खींच लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है नवीन 2 घंटा में 9 किलोमीटर जाए। यहाँ से हम नवीन के चाल कम से कम जान सकलिए। नवीन के दूरी इतना कई घंटा में तय कर जाता है, 2 घंटा में, तो दूरी बट्टा समय से हम चाल जान जाएंगे 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नवीनवा के चाल जान गए। अब नवीन के चाल पता है। अब नवीन के कहता है यह प्रश्न है कि 30 किलोमीटर जाए में कितना समय लगते, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमने जाना है उसको 30 किलोमीटर जाना है और चाल हमको पता चल चुका है पिछला भाग से कि 9/2 होना चाहिए। तो चाल तो किलोमीटर घंटा है, तो किलोमीटर से किलोमीटर चल जाते, रिजल्ट घंटा में आते। देखिए जब एगो पूर्णमान के नीचे भी भिन्न रहे तो नीचे वाला भिन्न पर लौट जाता है कि ना, तो 30 गुने 2/9 और समझ गएंगे कि अब घंटा में क्यों रिजल्ट आया होगा, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर चल गया होगा। 3 × 9 3 × 30, इसका मतलब है 20/3 घंटा, इसका मतलब है 6.2/3 घंटा। देख लिए, इस बात को हम लिख सकते थे 6 घंटा प्लस 2/3 घंटा। इस बात को लिख सकते थे 6 घंटा प्लस 2/3 गुने 60 मिनट। देखिए 20, इसका मतलब लिख सकते थे 6 घंटा 20 दूना 40 मिनट। यह बात के ना ऐसे कहीं लिख दी, लेकिन हमको रिजल्ट ऊपरे में दिल था तो ये आंसर हो गया। सेकेंड यह रहता, सेकेंड में बदलना तो फिर ए में गुना कराते, एक पहले कर देते छत्र, इतना 20/3 घंटा आया ना। अगर मिनट में कहता था 60 से और सेकेंड में कहता था 1160 से, मतलब 3600 से गुना, तो सेकेंड में बदल जाता। लेकिन इतना हमको कहा नहीं ना, मिनट में कहा ना सेकेंड में कहा, यह इतने पर आंसर होगी। जब ऑप्शन में दिले रहते ऑप्शन से ना चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न। देख रहा है ना, जो थ्योरी पढ़ ले होगा ओकरा समझ में आ रहा होगा, बाकी सबके खोपड़ी के ऊपर से निकलते जा रहा होगा। थ्योरी ना पढ़वा, डायरेक्ट अब क्वेश्चन बनावे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करे छै, तो 2 घंटा में कितना दूरी जते। तेरे पहले दूरी देले, समय देले, तो पहले रेलगाड़ी के चाल पता कर लेबे पहलुका भाग से। तो रेलगाड़ी के चाल बराबर हो दूरी बट्टा समय। तो दूरी दिल था 480 और समय दिल था 8 घंटा, तो किलोमीटर घंटा आई है घंटा में, तो हमको चाल पता चल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए काट देंगे तो 8 × 6 = 48, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी के चाल पहले का भाग से चल गए। अब कहे रेलगाड़ी 2 घंटा में कितना दूरी जते, तो दूरी बराबर हो चाल गुने समय न हो। तो चाल है इतना, हमरी कहे 2 घंटा में कितना दूर जते, तो 6 दूना 12,
मतलब 1 जीरो बचल है तो 120 किलोमीटर। अब चूँकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में आ समय दे दिला घंटा में, तो घंटा से घंटा चल बचते तो किलोमीटर में खाली बचल है। चलिए यूनिट्स बार बार हम लिखते नहीं रहेंगे। चलिए समझ गए। 7 नंबर प्रश्न, ये वाला बात जरूर रखिए यूनिट्स। एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो टेलीफोन के किसी खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो किसी चीज़ को पार करना है, टेलीफोन को पार करना है, तो दूरी तो रेलगाड़ी की लंबाई ये होती है। टेलीफोन के खंभा तो ऐसे ना रहे हो, एकरा पार करना है, रेलवे ऐसे आके पार करेगी, ऐसे ऐसे जाकर पार कर जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी के काम करेगा, और समय तो रेलगाड़ी चल रहा है तो रेलगाड़ी के चाल, तो समय बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखो तक की तरह, खंभा को पार करना है, पुल को पार करना है, ऐसा टेलीफोन वाला खंभा को पार करना है। तो वो वाला ट्रिक आपको हम सिखाए हुए थे कि कहाँ पर कौन सा लंबाई लिखेंगे। चलिए रेलगाड़ी की लंबाई था 125 मीटर, रे भाई देख ले, और चाल दे लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखे तो तनु सब नियो बात है, ये मीटर है किलोमीटर है, काटवाई डायरेक्ट नहीं ना काट सकते हैं। हाँ तो चलिए ये मीटर को या तो किलोमीटर में बदल के काट कूट कीजिए तो रिजल्ट हमको घंटा में आ जाएगा, और ना तो ये मीटर में है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे तो रिजल्ट हमको सेकेंड में आएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को अब मीटर प्रति मिनट में बदल लेंगे तो रिजल्ट हमको मिनट में आएगा। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर चल बसेगा। तो हम जे में तो ऑप्शन देखबे कि की में बदलो, बार बार बदले के चीज़ है सब। ऑप्शन में तक लिए तो देखली कि 100 है सेकेंडे में, इसका मतलब जान गए कि किलोमीटर प्रति घंटा दे ले, एक मीटर प्रति सेकेंड में बदल ले भाई, तो मीटर से मीटर वाला चल बसेगा, रिजल्ट हमको सेकेंड में आएगा। एला ऊपर वाला को छेड़छाड़ करे में कोई फायदा ना है। आ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना कराते हैं, बोलिए। ये किलोमीटर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, 5/18 से गुना कराते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए कि भूल गया, तब लिखल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख सकते हैं 30 किलोमीटर बट्टा घंटा। देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 30 गुने 1000, अब बट्टा में घंटा को मिनट सेकेंड में बदलना है तो कितना से 60 से गुना करबे, तो एक में 60 से गुना करबे तो मिनट में 60 से 11 गुना कर देवे तो ये सेकेंड में बदल गए। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो हमको मिला 30 गुने 5/18। देखिए मिल गया कि ना। ऐसा में जान के बदल के, और ना तो याद कैले रहिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। देखिए अब मीटर से मीटर चल बसेगा, रिजल्ट सेकेंड में आएगा कि ना। आप काट कूट कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला के कुछ ना है तो ये एक है, तो ऊपर वाला भिन्न तो सेम टू सेम लिखाता है गुने, और नीचे वाला भिन्न पलट के लिखाता है, तो ये हो जाएगा 1/30 गुने 18/5। ऐसा पता है कि नीचे वाला भिन्न ऐसे पलट जाता है जब बट्टा लगल होता है। और रिजल्ट हमको सब पता है कि मीटर से मीटर कट के किस में आ गया, सेकेंड में। आप काट कूट कर लीजिए। देखिए 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, और 5 से काटिए 25 25 120, इहो 5 से काटिएगा तब 50 25, 5 3 15 सेकंड हमको आ गया कि नहीं। एक के बार में पता कर लिए हम लोग। चलिए इसी तरीक़ा से बनाना है, बार बार बदलते नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगाएगी कितना। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आए अब बता, दूरी लिखो कि तो एगो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के पार करना चाहता है, तो कब पार करेगा, जब प्लेटफॉर्म अपन लंबाई दोनों पार करेगा तब ना हो। तो दूरी की जगह दोनों के जोड़ के, तो 1500 मीटर लंबा रेलगाड़ी था और 2500 मीटर प्लेटफॉर्म था, तो दूरी कितना हो जाता है, 1500 मीटर प्लस 2500 मीटर, ये टोटल दूरी हो जाती है। अब बट्टा में दूरी की जगह ही लिखते है। आ चाल तो रेलगाड़ी ने खाली चलते रही है, तो रेलगाड़ी के चाल डाला 80 किलोमीटर भले 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
चल किलोमीटर प्रति घंटा में चाल देल है। हमको आंसर ऑप्शन देला मिनट वाला, ऑप्शन देला मिनट वाला, इसका मतलब हमको मिनट में लाना है आंसर। तो देखिए ये किलोमीटर है, आई सब मीटर है, ठीक है। तो ये किलोमीटर घंटा है और रिजल्ट हमको मिनट में देना है। किस में देना है? मिनट में देना है। तो यदि ऊपर वाला मीटर है नीचे वाला किलोमीटर है, तो इसको यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदल दूँ तो मीटर से मीटर वाला कट जाएगा और रिजल्ट हमको मिनट में आएगा कि नहीं। यह ऊपर वाला को न बदलेंगे वह में भलाइए। तो 1500 मिल के हो जाएगा 0004। ये टोटल दूरी हो गया इतना मीटर। और देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको मीटर प्रति मिनट में बदलना है। कितना से गुना करा देंगे? 50/3 से। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा मीटर प्रति मिनट में, तब ना मीटर से मीटर चल जाएगा, आंसर मिनट में आ जाएगा। चलिए अब इसको सजाइए। तो ये हो जाएगा इतना गुने नीचे वाला भिन्न पलट जाए, एक नीचे कुछ ना तो एक रही है। तो 1/40 गुने 3/50 सबके बट्टा वाला नीचे जो रही पलट ना जाए। अच्छा ला मीटर से मीटर चल बसते तो खाली आंसर मिनट में अतई। ठीक, अब काटिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में। इसका मतलब 3 दूना 6 मिनट एक बार में रिजल्ट। ऑप्शन देख के भी बुद्धि लगाना। यह ऑप्शन में सेकेंड में आंसर दे रहता तो मीटर वाला को छोड़ देता, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला। 5/18 से गुना कराते हैं और फिर काट कूट कर लेते। हम देखेंगे ऑप्शन मिनट में था तो बदल लिए। अच्छा कोई पहले एकरे बदल देता है किलोमीटर घंटा, एकरे किलोमीटर में कर देता तो हमको रिजल्ट किस में आता? घंटा में आता। और जब घंटा में आ जाता तो उससे कैसे मिनट में जाते हैं ये बात आपको नहीं पता है, वहाँ से भी बदल लीजिएगा। मतलब पहले बना भी लीजिएगा ना, लेकिन देखिए कम से कम एक जैसा यूनिट करना पड़ेगा कि नहीं। ये मीटर में है, किलोमीटर में है, तो कट कुट होबे ना करेगा इसके भी। ये किलोमीटर घंटा है तो दूरी किलोमीटर में होना चाहिए, समय घंटा में होना चाहिए, तब ना काट कुट करेंगे हो। हाँ समझ गया। आई मीटर है दूरी, आते दूरी किलोमीटर है, तो या तो एक मीटर उटर में बदला तो प्रति सेकंड चाहे प्रति मिनट चाहे कुछ में, और न तो ऊपरे वाला को किलोमीटर बदलिए। काट कुट कीजिएगा तो किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा, रिजल्ट हमको आएगा घंटा में। और घंटा में तो मिनट में सेकंड में बदले ना आवे। और सबसे बढ़िया कि हम देख लेली कि अच्छा ऑप्शन मिनट में है तो एक मीटर छोड़ दिलिया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट हम बदलना जानते हैं। मीटर से मीटर चल बसा तो देखिए एक के बार में रिजल्ट मिनट में आ गए, क्या कुछ बदलना पड़ा क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन दे लेता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 110 मीटर और 90 मीटर है। वे क्रमशः 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? अब देखिए रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चला, उसको पार करना है। आपको पता है कि पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चल। दूरी लिखो तो की, तो एक दूसरे को पार करना है तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग दूरी होता है। अब बट्टा में चाल की लिखूँ तो देखिए विपरीत दिशा में है तो चालों का योग, और एक के दिशा में भागता है तो चालों का अंतर। चलिए तो उसी कंडीशन से आप समझ गए होंगे। तो एक पार करने में लगा समय बराबर होता क्या है? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखूँ तो की, तो एक दूसरे को पार करना कोई चाहेगा तो जोड़ देंगे। चलिए लंबाई देल था 110 मीटर, ये दूसरका के 90 मीटर, तो दोनों के योग टोटल दूरी हो गया। आप विपरीत दिशा के होए के कारण चालों का योग, देखिए ये मीटर मीटर जोड़ दिए तो हमको रिजल्ट मीटर में आएगा। और चाल जो है जोड़ देंगे सब किलोमीटर घंटा में देल है। अब विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को विपरीत है तो चालों का योग, तो ये हो जाएगा 35 जोड़ 25। दोनों किलोमीटर घंटा में है तो जोड़ने पर हमको रिजल्ट किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। चलिए तो ये जोड़िए तो ये हो जाएगा 200 मीटर। एक जोड़ देंगे तो 5 5 10, 3 2 5 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अरे भाई ये 2 मीटर में है और हियाँ किलोमीटर घंटा में है, तो क्या करूँ? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख ली तो सेकेंड में है, मतलब मीटर को रहने दो, एक मीटर प्रति सेकेंड आपको बनाने आता है कि ना, ताकि मीटर क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर कटे। और सेकेंड क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेकेंड में है। तो चलिए 200 मीटर को लिख दिए और 60 किलोमीटर को
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला 5/18 से गुना, तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तब ना मीटर से मीटर कट जाते। चल अब इसको सजाओ, हो जाएगा 200 गुने, अब समझ गएंगे कि 1/60 रहेगा, गुने ये 18/5 हो जाएगा। अब मीटर से मीटर कट गए तो खाली रिजल्ट सेकेंड में। 1 शून्य से 1 शून्य 6 18 और 5 का 20, इसका मतलब है 4 3 12 सेकेंड। कितना बेजोड़ लगा। ठीक, कहीं आंसर मिनट में रहती है तो हियाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदल लेती है तो 1 के बार मिनट, आ ना तो हियाँ से फिर एक मिनट में बदले ना तो 60 से भाग दे। चलिए उतना हमको करना नहीं, जितना कहे उतने कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 10 यहाँ बनाते हैं। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 2 समांतर पटरियों पर अमरी एक के दिशा में जा रहा है। समझ गएंगे। अतयो कहता है कि एक दूसरे को पार करना चाहता है, तो पार करने के बाद आए तरे भाई दूरी की दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग, अपन अपन लंबाई दोनों के करके तब ना पार करते हैं, अकेले थोड़ा पार करता है। रेलगाड़ी तो बहुत लंबा हो दोनों। हाँ, और चाल एक के दिशा में जाते रहते तो चालों का अंतर, अगर 10-10 के स्पीड से दोनों एक के दिशा में जाए लगती तो जिंदगी में कहियो पार करता है। हाँ, जितना दूरी पर रहते उतने दूरी पर बढ़े चल जाते। दिन समझलिए थ्योरी में यह जितना ज़्यादा चाल से पिछल का रहते वह ना पार करते, तो अंतर चालों का। चूँकि समय बराबर क्या जानते हैं, हमको ये बताइए, हमको ऐसा मतलब है नहीं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब सोच में कि दूरी की लिखूँ तो एक दूसरे को पार करना है तो दोनों के लंबाइयों का योग 110 मीटर प्लस 90 मीटर, लीजिए ये हो गया। चाल के जगह की तरे भाई एक के दिशा में जा रहा है तो चालों का अंतर, तो 40 से 60 के बीच का अंतर हो जाते 20, लेकिन दोनों किलोमीटर घंटा है तो चाल के अंतर करे के बाद तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम देखबै कि ऑप्शन किस में है रे भाई, तो ऑप्शन देख ली तो अच्छा हमारी ऑप्शन सेकेंड में है, तो ये तो जोड़बै तो ऊपर हो जाती 200 मीटर, आई किलोमीटर घंटा है। यदि मैं 5/18 से इसको गुना करा दूँ तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, तब ना मीटर से मीटर चल जाती तो सेकंड में आंसर आते। अभी हो जाती 200 गुने ये 18 जो नीचे रही से ऊपर चल जाए, बाकी 20 गुने 5 तय रहते। समझ गएंगे, इतना रिजल्ट आ जाती एक के बार में सेकेंड में। ठीक, देखिए 20 दहिया 200, 5 दूना 10, 18 दूना 36 सेकेंड। कई मिनट लगा, तुरंत बन गया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक मिटाते हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चल भाई 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक, कहता है एक ही दिशा में 2 समांतर रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिशील हैं। वह कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी। बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी कितने समय बाद। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक, अब दूरी तो होगा, उनके बीच की दूरी कितना हो जाना चाहिए, 72 किलोमीटर हो जाए के चाहिए। ठीक, बट्टा में चाल। अब चाल देखिए, चाल एक के दिशा में जा रहा है तो चालों का अंतर ना होता है, उतने जितना के चाल के बीच का अंतर रहेगा उतने चाल से तो दूरी तय करेगा। ठीक, एक दूसरे के सापेक्ष है ना। तब 42 से 50 के बीच अंतर कितना का होता है, 8 का, तो चाल की जगह हो जाएगा किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यूनिट से के जैसा है, एक के बार में कट दिया 9 और रिजल्ट आ जाएगा घंटा में। 9 घंटा के बाद ऐसा घटना घटेगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न। एक रेलगाड़ियाँ 120 मीटर है और 80 मीटर पुल के पार करेला चाहे तो कितना समय लगता है। यदि गाड़ी के चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना समय लगेगा पार करने में। तब पुल या प्लेटफॉर्म को पार करता है तो टोटल दूरी दोनों को जोड़ के आता है, दोनों मीटर में है तो जोड़ेंगे तो इतना मीटर आ जाएगा। जोड़ने के बाद तो दूरी हो गई। आ चाल रेलगाड़ी अकेले ना चले हो, उतना चले पुल। हाँ, तो चाल के जगह रेलगाड़ी के चाल
रेलगाड़ी के चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो दूरी दिल मीटर में, चाल दे रही किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक मीटर में बदले के होते कि ना, न तो एक किलोमीटर बदल के काट लेबे तो घंटा में रिजल्ट। लेकिन ऑप्शन से हम चोरी करबे। तब 12 नंबर में देख लियो ऑप्शन सब सेकेंड में है, तो ये मीटर में रहे दो बाइज्जत। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना जानते हैं, बदल लेबे तो मीटर से मीटर कट के एक बार में रिजल्ट सेकेंड में आते कि ना। तो ये 180 आप भले 120 80 जोड़ देवी तो 200 मीटर ऊपर मीटर वाला है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला 5/18 से गुना कराना होता है, तो बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। अब होते कि मीटर से मीटर कट के रिजल्ट सेकेंड में नते ऐसे उलट के। काहे के बट्टा के नीचे जे होइ छै उ पलट जाइ छै, हर वाला अंश वाला नीचे ही रहै छै। तो एकरा लिखबा होते 200 गुने, देखाओ 1/18 ऊपर जते या 40 5 नीचे रह जते, तो 1 गुना 18 तो 18 ही ना रहे छै। आ बट्टा के नीचे आ गए 40 गुने 5, रिजल्ट मीटर से मीटर खत्म होके कथी सेकेंड, सेकेंड ऊपर जते मीटर नीचे रहती तो मीटर से मीटर कट जाते। चलिए अब 1 0 से 1 0 4 5 20, इस तरीका से 40 5 200, 5 से 5 खत्म। डायरेक्ट आंसर आ गए 18 सेकेंड, 18 कुछ नहीं तो 1, 18 कहिए 18 सेकेंड। एक के बार में बदल गया कि नहीं बदल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कहता उस पुल की लंबाई क्या होगी जिसे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई या मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय। चाल की तो आदमी चले छे, पुल थोड़ा ही चले छे, तो आदमी के चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दे दिया किलोमीटर घंटा में, आ गुने समय, समय दे रहा लेकिन पुलवा के कई मिनट में पार कर जाता है कोई व्यक्ति, वो आदमी पुल को 2 मिनट में पार किया। अब बताइए आप, ये किलोमीटर घंटा समय मिनट में दे दिया, ऑप्शन कथी में देला, ऑप्शन देला मीटर में। तो ये मिनट है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदल लीजिएगा तो मिनट से मिनट खत्म हो जाएगा, तो मीटर बदल बचल लगा कि ना। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति मिनट में बदलेला 50/3 से गुना कराते हैं, तो बदल जाएगा मीटर, मीटर प्रति मिनट, आगो ने 2 मिनट। देखिए मिनट बट्टा के नीचे है तो इससे ही खत्म हो जाएगा, खाली मीटर में बचल रहेगा। ये कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है। तो देखिए 5 चौका 20, 15 किलोमीटर प्रति, अच्छा 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 40 ना है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा था कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार करता है। तो चलिए यहाँ 15 होता, वही कह रहे थे कि कहाँ ना कट कुट रहा। तो 3 5 15, अब तो गुना हो जाएगा, 50 25 दूना 50, 1 0 बचल है इतना मीटर। 500 मीटर लंबा पुल है, जान गए दूरी, वो पथे के लंबाई ना दूरी होता है जो पुलवा का पार करता है। चलिए इस तरीका से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। कुछ किए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब चाल दिल है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिल है मिनट में, हमको लाना है आंसर मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में हमको आता है बदलने इतना से, तब ना मीटर मिनट से मिनट खत्म होकर मीटर में बचल रहते। ठीक, 14 नंबर प्रश्न कहता है रेल लाइन के समांतर तार के खंभे 44 मीटर के अंतर पर गड़े हुए हैं। यदि एक आदमी साइकिल द्वारा 9 खंभे को 1 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अब रेल लाइन के समांतर तार के खंभे 44 मीटर के अंतराल पर गड़ा हुआ है। एगो आदमी साइकिल द्वारा 9 खंभा को 1 मिनट में पार कर लिया, तो उसकी चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगा। रेल वो आदमिया के चाल, व्यक्ति के चाल साइकिल द्वारा। अब 9 गो खंभा है, देखो रेलगाड़ी के लंबाई तो ऐसे ना गल रही पटरी हो। आखिर रेलगाड़ी में जो पटरी रही है वो तो एकदम सीधा गल रही धक धकाल दम, और ओकरा बगल में ना रही खंभा, 1 गो खंभा 2 गो खंभा 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो डॉट 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 9 गो कहा तो 9 गो। तो प्रत्येक खंभा के बीच के दूरी
कितना मीटर के अंतराल है? 44 मीटर दे दिया। 44 मीटर के अंतराल पर है खंभा सगर। अब बताओ तो ऐसा 9 गो खंभा रहते तो टोटल कम से कम दूरी कितना होते? तो 44 मीटर के 9 गो खंभा है तो बीच में 8 से होता। सूर्य में अभी बताए हुए थे। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका फिर 32 और 3 35, मतलब 352। अब मीटर में है तो मीटर में ना थे। दूरी हम निकाल लिए, 9 खंभा के बीच के हम दूरी निकाल लिए। ठीक, अब देखिए, अब आदमी के 1 मिनट में कहा था कि साइकिल से पार्क हो गया ना, मतलब समय ये दूरी हो गया। समय दे दिया 1 मिनट, 1 मिनट दे दिया समय। तब चाले ने पूछा था, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी हो गया 352 और बट्टा समय हो गया 1। तो यह मीटर आ यह मिनट। तो हमारा रिजल्ट है मीटर प्रति मिनट में। तो चाल मीटर प्रति मिनट में, लेकिन ऑप्शन में देखने गए 14 नंबर प्रश्न का तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिल है। तो बताओ मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर घंटा बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो 352/1 तो होते हैं गुने 3/50 से जैसे ये गुना करेंगे तो बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब काट कुट तो कर लेना है, काट कुट कीजिए। देखिए, यदि मैं 2 से और गुना करा दूँ, ठीक, तो नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि कट कुट रहा नहीं है। तो 2 से अपना मन से गुना, तो 2 से अपना मन से ऊपर गुना कराएंगे, नियम होता है दशमलव में बदलने का। तो ऊपर हो जाएगा 352 गुने 6। 352 में 6 से गुना करा के देखो कितना होता है। 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 5 30 31, हाथ में 3, 6 18 और 3 21, 2112 और नीचे हो जाएगा 50 दूना 100। तो 2112 के नीचे यदि 100 रहती तो दशमलव में बदल बहुत है, 21.12 होते कि ना। चलिए, तो एक मतलब एक दशमलव बदल के कितना आएगा? 21.12 कथी किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, कोई ऑप्शन में है वह हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। चलिए, अब 15 नंबर प्रश्न से देखना था। 15 नंबर प्रश्न कहता है, एगो तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक की धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? देखिए, शांत जल में तैराक के चाल दिया हुआ 4 किलोमीटर। तो हम x बराबर क्या कहते थे लिखेला? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल दे दिया, धारा की चाल को y कहते थे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर जाए में कितना समय लगता है वो तैराक के? धारा के प्रतिकूल दिशा में पहले चाल को क्या लिखते हैं? x - y। तो 4 - 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना किलोमीटर दूरी तय करेला कहता है? दूरी उसको कह रहा है कि 9 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगता है? समय बराबर होता है क्या है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो 9 किलोमीटर उसको जाने के लिए कहता है, 9 किलोमीटर जाना है। अब बट्टा में चाल। यह देख कहता कि तैराक, डायरेक्ट कहता कि तैराक जो है 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा शांत जल में, तो डायरेक्ट उसी के चाल से भाग देते। ठीक है, धारा के संगे संगे जाए में कितना समय लगाएगा? तो धारा के जोड़े जोड़े जाने में 4 1 5 की रफ्तार से तो 5 से भाग देते हैं। लेकिन कहा कि धारा के प्रतिकूल दिशा, उल्टा दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? तो धारा के प्रतिकूल दिशा दोनों का अंतर होता है। तो देखिए, तो दूरी की जगह तो दूरी लिखे, लेकिन चाल की जगह की लिखे? तो प्रतिकूल की दिशा में जाए कहता है तो प्रतिकूले वाला ना चाल लिखिएगा। तो बट्टा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल लिख दिए। किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा। रिजल्टवा समझ रहे हैं कि समय निकल रहा है, घंटा में चला आएगा। 3 3 9, देखिए सेम यूनिट था तो काट दिए। तो आगे हमको 3 घंटा, कितना समय लगेगा? 3। देख रहे हैं ना, दूरी तो ही रहा। यहाँ से खाली अकेले शांत जल में रहता तो 4 से भाग देते,
धारा के जौरे जौरे जाने के लिए कहता है दिशा में, धारा के दिशा में तो 4 5 से भाग देते, लेकिन धारा के प्रतिकूल दिशा में कहा तो नाभिक की चाल में से धारा की चाल घटा के प्रतिकूल में तो इतने के स्पीड से में चलते रहेगा। देख लिए चाल के जगह क्या रखेंगे, ये सब सिखाए हुए थे थ्योरी में। अब जब ये कर लेते हैं तब जब इतना दूरी बट्टा चाल कर लेते हैं तब दिमाग लगाते हैं कि यूनिट सेक्शन है ना। अब हमको आंसर किस में पूछ रहा है, उसमें यूनिट्स का बदलना तो अच्छा सब सीखे हुए हैं। इतने के खेला है, देख रहे फार्मूला हर बार इसका अप्लाई कर रहे हैं। खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि दूरी की लिखूँ, चाल की लिखूँ, उसके बाद यूनिट्स कैसन में लाना है। ऐसा करके रिजल्ट ले आते हैं तुरंत, तो मुस्कुराने का मौका मिलता है ना तो रोते रहिए। चलिए 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ई लिखे से कितना आसान बात होता है, देख रहे हैं ना। कहता कि एक धारा के दिशा में चाल, तो धारा की दिशा को हम कैसे बोले थे सूचित कर ला, x + y, तो ये दोनों मिल के हो जाता 4 1 5। देखे ऐसा निकालना सिखाए हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पर है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न, धारा की दिशा में एक तैराक 12 मिनट में 1 किलोमीटर तैर सकता है, तो शांत जल में तैराक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी के धारा की चाल मालूम करें। अब सोचिए धारा के दिशा में तैराक जो है 12 मिनट में 1 किलोमीटर तैर सकता है। धारा की दिशा में तैराक की चाल, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल को x + y हम लिखेला करते थे। तो देखिए 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो चाल लाना, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी देल है यहाँ 1 किलोमीटर आ समय देल है 12 मिनट। 12 मिनट रे भैया। अब सोचा ही किलोमीटर बट्टा मिनट, तो एकरा घंटा में बदलना है, तो 60 से भाग देंगे, तो ऊपर तो रहते 1 किलोमीटर आ बट्टा में ये हो जाती 12/60, तो बदल जाती मिनट से घंटा में। तो 60 नीचे है तो ऊपर चल जाती, तो 1 × 60 60। अच्छा ये कट रहा तभी काट न ले, 12 × 5 = 60, तो ऊपर 1/5 बटल है, डायरेक्ट ऊपर चल देती, तो 5 × 1 = 5/1 5 आ जाते आंसर। आ किलोमीटर आ बट्टा घंटा, तो चाल कितना भेट गए, किलोमीटर प्रति घंटा में 5। तो धारा के संगे संगे हमको चाल पता चल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अकड़ा शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किताबें दिया, किताब दिले था कि धारा के जौरे जाए में 1 किलोमीटर जाए में 12 मिनट लगे छे। तो हियाँ से हम चाल निकाल सकले कि धारा के जौरे जौरे जाए में चाल कितना रहती तैराक के। चाल बराबर हो दूरी बट्टा समय, तो दूरी बट्टा समय कर लिए आ ई मिनट घंटा, तो घंटा में बदल ली। कहला बदल ली घंटा में, क्योंकि दूसरका चाल अगला चाल हम देख ली किलोमीटर घंटा में, एहेला ना किलोमीटर के रह दिलिए, मिनट के घंटा में बदल के किलोमीटर घंटा में चाल कर लेली। अगर हियाँ हम देख लेती मीटर प्रति सेकेंड मेरे भाई अगला चाल, तो हम एकरो की करती मीटर में बदल लेती है, मिनटवा के सेकेंड में बदलती है, काट कूट के मीटर प्रति सेकेंड करती। तो अगला चाल किलोमीटर घंटा में, तो एकरो हम किलोमीटर घंटा में बदल लेली। ठीक ऐसे होता है कि तो हमरा पूछल तब नदी के धारा की चाल मालूम कीजिए। तो धारा की चाल मतलब वाई मालूम करेला हमको कहता है। तो सोचिए ना x जोड़ y, धारा के जोड़े जोड़े है 5, ओमें से x है 2, मतलब व्यक्ति के चाल है 2, तो धारा के चाल कैसे निकालिएगा। तो सोचिए अब जान चुके हैं कि x जोड़ y बराबर आपको कितना या 5, जब में से x के मान दिल है 2, तो y के मान ना निकाल लीजिएगा। y बराबर 5 - 2 बराबर 3। अब ऐसे सोचिए धारा के जौरे जौरे जाने में आपको 5 लगता है, जिसमें से आपका चाल है 2, तो धरवा के चाल कितना होते, तो 5 में से 2 घटावे 3, 3 की रफ्तार होती तब ना ओकरा जौरे बहिएगा तब भागे लगिएगा। ठीक तो देखे थे कहा था धारा के जौरे जौरे व्यक्ति 1 किलोमीटर 12 मिनट में जाए छे। तो हम चाल क्यों निकाले, क्योंकि हमको अगला बार चाले पूछा था धारा की चाल। तो धारा के जौरे जौरे जा रहा है, तो धारा के जौरे जौरे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय करके यूनिट्स अगला जैसन बना के इसको ऐसा कर लिए। अब उसमें से एगो के मान देल है, तो दूसर का ना निकाल लीजिएगा। अरे x जोड़ y दे दिल, तो x के मान देले रहती है, तो x की जगह पुट करती तो y निकल गई। y के मान देल रहती है, जैसे अब y के मान तुमको 3 पता चल गया। तो चूँकि तुमको पता है कि x जोड़ y 5 होता है और x जोड़ y के मान 3 पता चल गया, तो x का मान ना फिर निकल जाती 5 - 3 बराबर 2। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था।
हमको एक्स के मान पता था तो वाई के पता कर ली। यह वो दिन हम समय दूरी चाल में आपको बताए थे कि यदि व्यक्ति के चाल पूछे तो एक्स मानना है, धारा के चाल पूछे तो वाई, धारा के जोरे जोरे व्यक्ति के चाल तो एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में तो एक्स माइनस वाई। इस तरीका जब बन जाएगा समीकरण तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए। क्या नंबर प्रश्न है भाई? 17 नंबर प्रश्न देखिए। सत्रह नंबर प्रश्न कहता है एक बस चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। ठीक 1 घंटा के बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टैक्सी उसे पकड़ने के लिए रवाना होता है। बताए कि वह कितने समय बाद वह टैक्सी बस को पकड़ लेगा। देखिए बस कम स्पीड में जाए तो बड़ा हो से की फर्क पड़े, धीरे धीरे जाते होते तो जे तेज चले बाद में चल के पकड़ लेता है, पता है आपको। ठीक बात है। तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय उसको, तो समय बराबर क्या जानते हैं आपसे बताइए हमको। समय बराबर जानते हैं दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी की लिखो तो सोचिए एक के दिशा में भाग रहा है आ एक जगह दोनों बस स्टॉप पर खड़ा होते और वहाँ से पहले भाग गए बस, तो बस कितना दूर भाग गए है दूरी कहलते कि ना। तो देखिए कितना दूर भाग ले। 1 घंटा बाद 45 किलोमीटर के रफ्तार से टैक्सी पकड़े गए और बस के चाल न 30 किलोमीटर। बस का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और टैक्सी का चाल है कितना रे भाई? देखता 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आ टैक्सी 1 घंटा बाद जाए छै। टैक्सी 1 घंटा बाद पकड़ने बस को जा रहा है, तो 1 घंटा पहले तो बस भाग गई, तो बसवा कितना दूर चल जाते। तो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ 1 घंटा भागल, तो 30 गुने 1 करबे तो 30 किलोमीटर दूर भाग गए कि ना बस। यह कहता 2 घंटा बाद, तो 30 दूना 60 किलोमीटर बस भाग गई कि ना। कहती 4 घंटा बाद, तो 4 के बार 120 किलोमीटर भाग गई कि ना दूर। तो 1 घंटा बाद टैक्सी भी खुल गई, तब तक बसवा कितना दूर भाग गई 30 किलोमीटर। तो दूरी की जगह कितना दूर भाग गया उस समैया में से लिखाएगा आ बट्टा में चाल। अब एक के दिशा में जाकर पकड़ना है, तो बस चल रहा है 30 आ इहो 30 चलने लगेगा, तो जिंदगी भर ओकरा बीच के दूरी उतने रह जाएगा। बराबर चाल से दोनों चले लगती तो कहियो पकड़ पाते। तो ई सापेक्षिक चाल ही कथी होते, तो 45 एक के दिशा में है तो अंतर से ना पकड़ते हो। तो 45 और 30 के बीच के अंतर कितना हो, घटा के देखला 15। यह रफ्तार से ना पकड़ते तो चाल की जगह लिखाता है। देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर घंटा है, खत्म होकर रिजल्ट कथी में आते, घंटा में आते। चलिए 15 दूना 30 कट गए, तो 2 घंटा में जाके की करते, पकड़ लेते। ठीक बात। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न। मुझे पटना से भागलपुर जाना है, यदि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूँ तो 1 घंटा। देखिए पटना से भागलपुर जाए के है, पटना से पाकिस्तान जाना चाहिए था लेकिन ये जाता है भागलपुर। भागलपुर खाली ड्रामा। पटना से जब पाकिस्तान कहता है से वहाँ जब पंजाब टू पाकिस्तान न करना चाहिए, बगल में है सटले है पंजाब सब, पटना से जाते पाकिस्तान। चलिए फिल्म निकाल देता है, लेकिन इसको कहाँ जाना है, पटना से भागलपुर। ये ठीक बात कहे ना किताब वाला। अब सोचिए तो पटना से भागलपुर कितना स्पीड से जाइए, ज़्यादा चाल से जाइएगा समय कम धीरे धीरे जाइएगा तो समय ज़्यादा, लेकिन एक दूरी बदलने वाला है, दूरी तो हर बार सेम रहेगा। तो जब दूरी समान हो जाए, दूरी बराबर हो जाए, वैसी स्थिति में समय के उल्टा चाल, चाल के उल्टा करने पर समय भेटता है। तो समय चाल के बीच रिलेशन आप जान सकते हैं। चलिए कहता है प्रश्न 18 नंबर, मुझे पटना से भागलपुर जाए के है, यदि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ। पहला बार चलना चाहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से रेशियो, अगला चाल चलना चाहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एक ये चाल अलग अलग चाल के बीच जो रेशियो है छै, तो एक समय कैसे, ये तो चाल दे तो समय कैसे निकलते, 1/60 एकरा पलट देवे तो 1/50, तो ये समय निकल गए। तो ये भिन्न हो गए या बिना भिन्न है तो एक जगह। देखिए जब दुइया रहे ना दूरी में,
तो इस तरीक़ा से एक दूसरे में बदल देते हैं, ठीक। न तो उलट के लाए तो 5 6 या फिर 10 से गुना करा दे तो मान में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। ऐसा क्या, क्योंकि काट देने से रिजल्ट गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है। चलिए तो समझ गए। तो इस समय का मिल गया। तो ये रेशियो के हिसाब से दूरी कितना होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों के गुना करेंगे तो 6 × 30 पर 2 0, चाहे ये दोनों के गुना करेंगे तो ये उतना दूरी, क्योंकि सेम है। तो दूरियाबा हमको इस तरीक़ा से भेटा। चलिए अब हम किताब में देखते हैं कि कहता क्या है। कहता है यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता हो तो 1 घंटा पहले पहुंचता हूँ। मान लीजिए कि इतना टाइम पर पहुंचना चाहिए, ओहो से 1 घंटा पहले पहुंच गया, ठीक। लेकिन जब वो जाता है 50 से तो 2 घंटा देर कर देता है, 2 घंटा देर कर दिया। तो सोचिए ये 0 से 1 एन्ने, 0 से 2 एन्ने हो जाए तो हियाँ से लेकर हियाँ के बीच का अंतर कितना होगा, 3 घंटा का होगा कि नहीं, ठीक बात। बीच का अंतर, तो समय का बीच का अंतर 3 घंटा। अब हमको देखिए इतना निश्चित राशि पता चल गया। हमको निकालना है, दूरी निकालना है। तो पटना से भागलपुर की दूरी क्या है, दूरी निकालना है। तो समय के बीच का अंतर की तुलना समय के बीच का अंतर से, तो समय यहाँ समय के बीच का अंतर कितना, 50 60 में 10 का अंतर है। गुने दूरी निकालना है, तो दूरी ए से गुना करो चाहे ए से गुना, दूरी तो बराबर है, ठीक। 1 0 से 1 0, इस तरीका 3 तिहाई 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर हो गया आंसर, ठीक है। तो हम तो रेशियो के माध्यम से निकाल के बता दिए, ठीक। लेकिन हम थोड़ा प्रोसेस में जाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं। चलिए तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को प्रोसेस से, ठीक है। अब हमको पटना से भागलपुर जाना है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न था। तो पटना और यहाँ से यहाँ मान लीजिए भागलपुर। तो पटना टू कहाँ जाना है, भागलपुर, भागलपुर। अब चूंकि आपको पता है कि डिस्टेंस हर बार तो बराबर होगा, तो डी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूरी कितना, डी, पटना से भागलपुर का दूरी डी। चलिए अब चाल उसका अलग अलग दे रखा है। एगो चाल दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसर का चाल जो है दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, कब, जब 60 किलोमीटर की तरफ ज़्यादा चाल से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी पहले पहुंचता है। कम चाल से जाइएगा तो आपको लेट होगा। कितना लेट हो जाता है, कितना देरी हो जाता है उसको, 2 घंटा की देरी हो जाता है। कई घंटा की देरी हो जाता है, जब 50 कम स्पीड से गया तो लेट हुआ, जाहिर सी बात है। तो सोचिए अब हमको कंडीशन में दूरी हमको नहीं पता है तो डी मान लिए, क्योंकि दूरी बदलता नहीं, हर बार सेम रहेगा। यदि दूरी डी रहे, चाल इतना रहे, तो मैं आपसे इस कंडीशन में समय पूछ दूँ तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हो जाएगा डी का 50। अच्छा इस वाला कंडीशन से मैं पूछूं कि समय कितना लगेगा, रियल वाला टाइम कितना लगेगा से बताइए। तो दूरी तो डी रहेगा भाई बा, दूरी तो डी रहेगा, दूरी बट्टा चाल होता है। चाल कितना है हमारी 60 है, तो इतना। तो देखिए एक निश्चित समय हमको, यदि कोई कहता है कि 50 से जाता है तो इतना उसके पास इतना टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। और जब चाल जो रहेगा इतना तो उसको समय इतना लगेगा। अभी ये दोनों समय बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, कि दूरी बराबर तय किया, पटना से भागलपुर गया। सोचिए कि अगर वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा प्रति घंटा की रफ्तार से तो अलग टाइम आएगा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो अलग टाइम आएगा। अभी जो है d/50 और d/60 ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन एगो कंडीशन कहा था कि जब ऐसा टाइम से गए ना तो 2 घंटा लेट हो गए, मतलब जय बजे ओकरा जाकर पहुँचे के चाही उससे 2 घंटा देर कर दिले। आ जब ऐसा से गए तो 1 घंटा पहले ये पहुँच गए। मतलब साफ कर रहा है
कि बराबर जो टाइम, जो रियल एगो टाइम होना चाहिए सा, वो टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गया। जब 60 वाला से गया तो 1 घंटा पहले, तो यदि मैं यहाँ 1 घंटा जोड़ दूँ तो अब टाइम पर पहुंच गए कि ना। जोड़े क्यों, ये बात बाद में बताएंगे। अब देखिए 2 घंटा कोई देर कर दिले, कब, जब 50 वाला चाल से गए तो 2 घंटा देर से 2 घंटा देरी कर दिया पहुँचने में, तो 2 घंटा देरी कर दिया, मतलब जितना बजे जाना चाहिए उकरो बाद समय में गया, तब ना उसको लेट हो गया। हम कहते हैं बउआ तू 2 घंटा पहले चला, एकरा में से हम 2 घंटा हटा देते हैं। अब वो टाइम पर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब बताइए, ये जो समय से देरी किया वो हटा लिए, ये जो समय से पहले पहुंचा उतना जोड़ दिए, तो अब दोनों इक्वल टाइम के एगो निश्चित टाइम पर, वो टी टाइम पर दोनों हुआ होगा कि नहीं। इसी कारण ऐसा करने से जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से समय बराबर हो जाएगा। अभी जो d/50 आया ये अलग टाइम है, d/60 आया जो अलग टाइम है, लेकिन कंडीशन कहा था कि जब ऐसा गए तो 1 घंटा पहले पहुंच गया, मतलब जय बजे पहुँचे के चाहिए वो से 1 घंटा पहले पहुंचा। हम कहले रे बउआ तोरा मिला 1 घंटा जोड़ दे लो, तो अब टाइमे पर गेल रहती व्यक्ति। आ जब ये चाल से गए तो 2 घंटा बाद पहुँचले। देरी के मतलब की हो कि बाद में पहुँचले होते। हम कहले एगो काम कर, जोड़ा तू जो समय पर अले में से 2 घटा दियो, तो अब तू टाइम पर आ जाए कि ना। मतलब ऐसा करने से प्रश्नानुसार ही दोनों बराबर हो सकता था। तो देखिए कुछ नहीं है, तो हरों के नीचे तो 1 और रहबे ना करे, तो d/50 तो हम उतना भी नहीं करेंगे। हम एगो जानते हैं चर अचर के नियम, चर को चर के तरफ, अचर को अचर के तरफ। तो देखिए ये d/50 आई प्लस में है तो इन्ने आ जाएगा, माइनस में d/60 आई 1 तो इन्ने है और 2 इन्ने भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। अब हरों का एल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एल्शियम कितना होता है जल्दी बोलो रे भाई बा, 300। चलिए तो 6 बार में कटेगा तो 6d माइनस आई 5 बार में कटेगा तब 5d आई 2 1 3, तब 6d में से 5d हट जेती तो d 6 गो सैंडल में से 5 गो सैंडल तक 1 गो सैंडल ना बचते। चल 3, तो d बराबर 3 गुने 300, इसका मतलब है 3 तिहाई 900। ठीक है। अब चूँकि d का माना आया कितना 900 और d माने थे तो 900 किलोमीटर हो गया, दूरियों का ना d माने थे, तो इस तरीक़ा से भी बना देंगे। और नहीं तो तुलना कराने वाला समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से दूरी निकालना था, दूरी से गुना करा दी। ठीक है। चलिए वास्तविक चाल और यहाँ पे 2 गो अलग अलग चाल है। दूरी बट्टा चाल एगो समय आता है, दूरी बट्टा चाल एगो समय आता है। दूरी तो हमेशा हम d मान लिए थे क्योंकि बदलने वाला चीज़ था नहीं। तो कहा कि ऐसन वाला चाल से गेल था तो 2 घंटा देरी किया था, यही चाल से 1 घंटा पहले पहुंचा था। तो जे पहले पहुंच गए ओकरा में जोड़ देवी तो टाइम पर पहुंच जेते, जे देरी कले ओकरा में हटा लेवे तो टाइम पर पहुंच जेती। तो ऐसा कंडीशन करके, चूँकि ये दोनों तो एक प्रकार का समय न था, तो ये अलग अलग समय था, हम बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लिए और d का मान इस तरीके से निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आज मॉडल एग्जाम्पल सिर्फ देखेंगे। अब 18 तक तो हो ही गया है, और आपको मैं बता दूं कि 24 23 जो है वह आपको क्या करना है, और 22 इतना समय निकालने वाला है जो कि लंबाई द्रव्यमान धारिता का है। तो ये मैं आपको लंबाई द्रव्यमान धारिता में बता चुका हूँ, इसलिए मैं 22 23 और 24 नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपके सामने प्रश्न ला कर छोड़ दूँगा ताकि आप जो है ये बता पाए कि वो कितना कितना समय लिया। ठीक है। चलिए लेकिन आज देखना क्या क्या 18 हो गया, अब देखना है मात्र 19 20 और 21, 3 प्रश्न और है। ठीक है, देख लेते हैं आज का। चलिए दोस्तों आज 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है। कहता है एक उपग्रह को वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में 108 मिनट लगता है यदि पथ की परिधि 64,800 किलोमीटर है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। बहुत बढ़िया। चलिए देख लीजिए, एक उपग्रह वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी है वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह इसे जानते हैं ना, सैटेलाइट जो होता है वही उपग्रह होता है। अभी पृथ्वी के परिक्रमा चारों तरफ कर रहा है, तो ये गोलाकार ऐसे रहता है
तो ये जो पथ की लंबाई उसी को ना परिधि कहते हैं हो। चलिए, तो उस तरीक़ा से परिधि दे दिया था 64,800 किलोमीटर। तो यह पथ की लंबाई तो दूरी हो जाती, ठीक। और समय ले रहा है परिक्रमा करने में 108 मिनट। बड़ा तेज चलता होगा रे भाई। तो उसका चाल बताना है आपको। किसमें बताना है चाल? चाल बताना है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। देखो कंडीशन कह दिला किलोमीटर सेकेंड में बतावा, तो चाल बराबर हो कथी पहले ही बतावा। चाल बराबर तू सब जान ले, तो दूरी बट्टा समय, ठीक। दूरी हो गया 64,800 किलोमीटर में दूरी दिले, ठीक। समय हो गया, समय कितना दिले 108 मिनट। अभी जे बनाइब, अरे वाह क्या हो रहा है। अभी जे हिसाब से दे ले, अगर वो हिसाब से तू बनाइब तो आंसर तो आ जाता किलोमीटर प्रति मिनट में। आपसे पूछा किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो ऊपर वाला किलोमीटर को तो छोड़ देना था और मिनट को सेकंड में बदल लेना था, तो ना आ जाती ऐसा में। चलो, तो 108 सेकंड में बदले के 60 से जैसे ये गुना करबी तो मिनट से बदल जाते हैं हमारी सेकंड में, ठीक है रे भाई बा। 1 0 से 1 0, ये 6 से काटने जाएगा तो 1 0 8 6 48, एगो ही 0 है, तो इतना बार में कट गया। देखिए एक से ये कट रहा है कई बार में, 10 बार में, ठीक। तो इस तरीक़ा से हमको आ गया काट कूट के कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति कथी सेकेंड। यह मैंने पूछा था, हो गया आंसर। कितना भी जोर लगा, जिसमें कहा बदलेला उसमें बदल। यह कहता मीटर प्रति सेकेंड में, तो की करती रे भाई, एकरा मीटर में बदलती 1000 से गुना करा के, एकरा सेकेंड में बदलती है। इस तरीक़ा से काट कूट के फिर ले आती है। बदलना तो आपको सिखाए हुए हैं, इसी का तो खेल है। लेकिन बताइए बदल गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, नियम बदल गया नहीं, यह नियम पर बैठा है। लेकिन जिसमें यूनिट में कहा उस यूनिट में बदल के निकाल लिए, ठीक। ये लिखते नहीं रहना है, ये बुद्धिए से आपको समझ में नहीं। वृत्ताकार पथ पर दौड़े तो परिधिए न पथ के लंबाई होले, दूरी होले, यही समय होले। तो दूरी बटा समय कर ली तो चाल निकल लाई। अब जे में कहा यूनिट में वैसा यूनिट में कह के मान निकाल दिलिए। देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन है ना। चलिए 20, एक गाड़ी के पहिए के परिधि 3 मीटर है। यदि चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका पहिया 1 मिनट में कितना बार घूमता है तथा चक्रों की संख्या प्रति मिनट क्या है। अब देखिए गौरी के पहिया के परिधि 3 मीटर है। पहिया के परिधि आपको बता दिया कि 3 मीटर का है। कितना मीटर का है? 3 मीटर का है, ठीक। और गोरियावा के पहियावा के चाल कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जैसे ये 1 घंटा होते कि 48 किलोमीटर भाग जाते, तो उसका पहिया 1 मिनट में कितना बार घूमता है तथा चक्रों की संख्या प्रति मिनट क्या है। चलिए तो पहले तो देखिए ये आपको क्या है, ये दे दिया है दूरी पहिया का परिधि, ठीक। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, पहिया का परिधि है 3 मीटर, तो एक बदल मीटर प्रति आई मिनट में कहा तो मीटर प्रति मिनट में बदलो। तो ये 48 है, मीटर प्रति मिनट बदलने के लिए 50/3 से गुना कराते हैं, तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति मिनट में। 16 × 48, इसका मतलब है 16 × 5 = 80, मतलब 800 मीटर प्रति मिनट। तो पहिया के चाल हमको पता चल गया इतना। अब परिधि दिल था 3 मीटर। तो बताइए हमको, आप ही बताइए कि कोई पहिया 1 मिनट में 800 मीटर दूरी तय कर लेता है। 800 मीटर दूरी तय कर लेता है, 800 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कै मिनट में? 1 मिनट में, ठीक। इसी को तो चाल कहते हैं। अब पहिया के परिधि हो 3 मीटर, तो ठीक। अब उसका पहिया 1 मिनट में कितना बार घूमेगा, तो घूर्णन की संख्या, घूमने की संख्या, एकरे न कहते हैं चक्रों की संख्या। कि संख्या कैसे निकलता है?
तो कुल दूरी ऊपर रखते हैं आ बट्टा में पहिया की परिधि, पहिया की परिधि 3 मीटर है। तो देखिए ऊपरों वाला टोटलो दूरी 1 मिनट में 800 मीटर तय करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 800 मीटर 1 मिनट में तय करता है। तो दूरी तो हुआ टोटल, यह कहता 2 मिनट में, तो 8 दूना 1600 मीटर, 3 मिनट में तो 8 तेरी 2400। तो हम ही यहाँ प्रति मिनट कहा, तो इस हिसाब से ये बात को हम लिखे कि 800 मीटर तय करता है 1 मिनट में। तो दूरी 800 मीटर यदि रहेगा और पहिया की परिधि है 3 मीटर, तो 1 चक्कर करती तो 3 मीटर चल जाते, 2 चक्कर करती तो 6 मीटर। उसी तरीके से समझ रहा है। तो चक्कर की संख्या कैसे निकले? तो कुल दूरी ऊपर आ बट्टा में पहिया के परिधि, तो पहिया के परिधि भी मीटरे में है, तो एक के जैसन में है तो काटने में सहूलियत होगा। ठीक, अभी काट लीजिए, नहीं कट रहा है। देखिए चक्कर तो पूरा न तय करेगा, तो इसका देखिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6, छतरी 18, छतरी 18 2 20, 2/3 मीटर। अब मीटर से मीटर कट जाए तो चक्कर की संख्या में तो मीटर से मीटर, मतलब इतना चक्कर मारेगा, मतलब 266 चक्कर पूरा और बाद 2 चक्कर के तीसरा भाग, मतलब पूरा चक्का नहीं नच पाएगा। ठीक, इतना आंसर हो गया। इसमें कुछ करना था, कुछ दिमाग लगाना है। डाटा में दिल था कि पहिया की परिधि इतना है तथा उसका चाल इतना है, तो ये चाल किलोमीटर घंटा में है या ये मीटर प्रति मिनट में खोजला चाहे। वो आपसे कहा 1 मिनट में कितना घूमते, तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति मिनट में बदले तो हमको पता चल गया कि उसका चाल इतना है। मतलब जैसे ये 1 मिनट होता है कि कितना मीटर की दूरी तय करे, तो 800 मीटर, तो दूरी है ना, तो चक्कर के संख्या निकले कुल दूरी बट्टा पहिया के परिधि, तो पहिया के परिधि 3 है। तो इस तरीके से इतना बता दिए। अब हम कह देवे कि जैसे ये 1 मीटर होता है तो इतना दूरी तय करता है। अब कई बार ओकर चक्का गिन गिन नचेगा, पूरा 266.2/3। ठीक, चक्रों की संख्या प्रति मिनट, यह कहता 2 मिनट में, तो टोटल दूरी हो जाती है 8 दूना 1600 मीटर, तो 1600 मीटर लिखती है, लेकिन पहिया के परिधि तो 3 मीटर रहती, तब वो तो 3 लिखती। कहती 3 मिनट में, तो 3 मिनट में 8 तेरी 2400 मीटर, टोटल दूरी तो 2400 हो जाती हो, लेकिन पहिया के परिधि अब तो 3 न लिखती, लेकिन प्रति मिनट कहल तो दूरी तो रह गई 800। 1 मिनट में कितना मीटर प्रति मिनट के मतलब नहीं चाहिए 1 मीटर में 800 मीटर जाए, तो दूरी तो टोटल 800 रह गए 1 मिनट में, अब पहिया के परिधि 3। तो इस तरह के, ठीक है, समझ कहेंगे। और लास्ट प्रश्न आज के देखेंगे 21। कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 6 घंटा में तय करती है। रेलगाड़ी की गति और कितनी बढ़ाई जाए कि यह दूरी 5 घंटा में तय कर लेगा? कितना बढ़ा दो, तो सोच लो। अब आप हमको बताइए, 21 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए। कहता है 50 के स्पीड से चलता है 6 घंटा में, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेबै। दूरी दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटा तक तय करेगा, तो 6 × 300 किलोमीटर, 6 × 30, 1 शून्य दहेजुआ है तो 300 किलोमीटर दूरी टोटल हमको पता चल गया। तो 300 किलोमीटर को वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है 6 घंटा में। अब इसको कहता है 6 घंटा में तय नहीं करे, अब वो कहता है कि 5 घंटा में तय कर जाओ। तो 5 घंटा में तय करला चाल कितना चाहिए? तो दूरी, चाल होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी तो 300 तय करना है उसको, लेकिन हमारी 6 नहीं, हमारी 5 घंटा में तय कर लेना है। दूरी तो इतना किलोमीटर है, समय इतना, तो काटिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 60 आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये दूरी को 5 घंटा में तय करला स्पीड कर देना होगा 60, और पहले से था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 50 से 60 करला कितना बढ़ाना पड़ा आपको नहीं पता चलता है, घटा लेना है, 60 में से 50 घटा ले, तो ना कभी 10 के स्पीड बढ़ाना होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओ, तो 6 घंटा की जगह का मिनट लगेगा, 5 घंटा। ये कहता
कि नहीं 4 घंटा में तय करला कितना स्पीड बढ़ाना होगा, तो टोटल दूरी इतना 4 घंटा से भाग देते तो नया चाल हमको पता चलता, तो उसके बाद नया चाल पता चलता, कितना पता चलता 4 से भाग देते तो 7 चौक 28 और 5 चौक 75, तो यहाँ से यहाँ बढ़ाने 25 बढ़ाना पड़ता स्पीड, 50 से न जाके उसको 75 से जाना पड़ता। ठीक, यह कहता कि कितना अब नयका चाल कितना होता है, तो दूरी बट्टा समय कर ली तो ये वाला आंसर। लेकिन कहले कि कितना बढ़ा दूँ, तो पुरानका से नयका कितना बढ़ गई 10। इस तरीक़ा से हम लोग जवाब दे देंगे। चलिए, पहलुका हमको पता था सिर्फ चाल और समय कि 50 के स्पीड से कोई आदमी 6 घंटा में दूरी तय कर ले, तो 50 की चाल से 6 घंटा में कितना दूरी हो जाती, तो हियाँ से हम दूरी पता कर ले लिए। अब कहूँ ना वो 6 घंटा ना 5 घंटा में जाए, तो दूरी पता रहे समय पता रहे तो एगो नयका चाल पता चल जाते, तो ये चाल से ये चाल के बीच में कितना होली से ना जानकारी बढ़त पता कर लीजिए। अब ज़्यादा अगले तो ज़्यादा आ कम आ जाती तो इतना कम कीजिए। कम कब आता, जब उसको ज़्यादा समय में जाना रहता है। वो कहता ना 6 9 10 12 7 8 मतलब 6 से ज़्यादा समय लगा के जाता था, चाल घटा देना, और जितना कम समय लगा के जाएगा वो चाल उतना ज़्यादा करना होगा। ये सब जानते हैं कि उल्टा होता है समय चाल एक दूसरे का। एगो बात जानते हैं 21 नंबर में दूरी तो हर बार के लिए सेम ही होगा। देखिए, और इसमें दिया हुआ है एगो 6 घंटा में समय का रेशियो दिया हुआ, समय 6 5 है, इस हिसाब से चाल हो जाएगा 5 6। ठीक है, तो दूरी कितना होगा, दूरी बराबर 6 25 6 25 दूरी हो जाएगा कोनो कंडीशन में, क्योंकि सेम है तो 30। अब देखिए, और अब आप देखते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अच्छा, चाल देल है, चाल निश्चित राशि चाल देल है। ठीक है, तो चाल देल है शुरुअक्का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हियाँ शुरुअक्का चाल कितना देल है 5, तो चाल की तुलना चाल से अब कहता है कि ओकरा चाल में इस चीज़ करेला चाल में कितना कमी करना चाहिए या अधिक करना चाहिए, अंतर कितना बढ़त करना चाहिए। तो देखिए चाल का बढ़तिया कितना है 1 से गुना करा देते, तो इस तरीक़ा से हमको आ जाता 10 एकैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा भी कर सकते थे। क्यों किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको जहाँ जाना है दूरियावा तो यहाँ पर सेम है ना है। तो देखिए, जो रेशियो समय का देल था उसके अपोजिट कर देने से विलोमानुपाती करके रेशियो निकालने से चाल का आ जाता है, तो दूरी तो 6 25 हो जाएगा। चलिए, लेकिन हमको कहा था कि वो शुरू में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया था, तो ऐसा घटना घटा था, तो बढ़त कितना करना, यह कहता अब कितना के जाता स्पीड से, तो अब वाला चाल कितना है 6, तो 6 से गुना करती तो 60 पता चल जाती कि ना। देखो निकाल ली तो 60 आई लेकिन लेकिन हमरा वो कहा था डायरेक्ट कि कितना अधिक करे के होते अधिक, तो कम अधिक तो ये अंतर को नहीं दर्शाता है वो बउआ। तो देखो शुरू वाला चाल 50 की रफ्तार से तय किया था, तो शुरू वाला चाल की तुलना शुरू वाला चाल से अंतर कितना अधिक कम अधिक अंतर को दर्शाता है, तो चाल के अंतर से पता कर लिए 10 एक के बार में रिजल्ट आ गया। लेकिन इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते थे। और आगे वाला अब जो प्रश्न है ये सब मॉडल एग्जाम्पल में आपको बताए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। वह कॉप्टर 15 मई 2007 को प्रातः 9 बजे पहुंचा, तो यात्रा की अवधि क्या है। अब सोचिए, कोई 13 मई के चलता है, अब 15 मई के पहुँचल, तो 2 दिन तो ऐसा ही लग जाते, तो 24 दूना 48 घंटा तो ऐसा ही होता है। अब देखबै कि चल 11:25 में पहुँच गए 9 बजे, सुबह में चले सुबह में पहुँचल, तो 11 बजे से पहले पहुँचल, तो टोटल 48 घंटा से तो कम समय लगल, तो 11:25 और 9 के बीच अंतर क के 48 में से घटा लेते क्योंकि पहले पहुँचा। तो इस तरीक़ा से आपका आंसर आ जाएगा 45 घंटा 35 मिनट। कुछ करना था, मुँह पर बनाने वाला है। चलिए, क्योंकि लंबाई द्रव्यमान धारिता समय आदि में सिखा चुके हैं। इस तरीक़ा से समाप्त हुआ आज का मॉडल एग्जाम्पल। कल एक्सरसाइज चलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं।